तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर ट्रैफिक में गाड़ी चला करके बताओ। हम नए ड्राइवर हैं और हमें बड़ा कंफ्यूजन है कि ट्रैफिक में हम गाड़ी कैसे चलें। तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलने वाला हूं, क्योंकि आप नए ड्राइवर हो तो शुरुआत में एकदम हेवी ट्रैफिक में ना निकलो तो ज़्यादा अच्छा है। हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलोगे तो वहाँ पे आपको जजमेंट बैठेगा कि कैसे अपना स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, फुट मूवमेंट सारे कंट्रोल कैसे होंगे, गियर कब चेंज करना है और बहुत सारी चीज़ें हमें आगे पीछे IRVM और ORVM कैसे मैनेज करना है, और उन सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके हम ड्राइविंग करेंगे। मैं डेली रूटीन में किस तरह से गाड़ी चलाता हूं और आप एज अ न्यू ड्राइवर किस तरह से चलोगे उसके बारे में वीडियो बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं ट्रैफिक में नहीं निकला हूं, मतलब वीडियो नहीं बनाया है। वैसे तो डेली मेरा अप डाउन होता है ट्रैफिक में, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। स्पेशली जिन लोगों ने कमेंट करा है, जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको 2-3 महीने हो गए हैं और ट्रैफिक में चलने में काफ़ी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, गलती होती है, डर लगता है, तो ये वीडियो देख करके आपकी ये सारी प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, एज अ न्यू ड्राइवर जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके टाइम के साथ हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हो इन्वॉल्व के रेन फॉरेस्ट सीरीज के स्प्रिंग वाटर कार परफ्यूम के साथ। बहुत ही प्रीमियम क्लास का परफ्यूम है दोस्तों। 2 स्प्रे करते ही आपका मूड एकदम तरोताजा हो जाएगा। जो भी टेंशन है, जो भी घबराहट है, आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी। बाकी आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओगे ड्राइविंग की प्रैक्टिस से, और ये कहीं हद तक आपको हेल्प जरूर करता है। और इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। इसका ये ढक्कन खोलो और 2 स्प्रे ये इस कार्ड पर कर दो। उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आप अपनी ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। है ना बहुत कमाल की चीज। जितना लगे उतना यूज करो तो काफी लंबे समय तक चलता है। तो बहुत ही प्यारा परफ्यूम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम नए ड्राइवर को आती है गाड़ी उठाने में। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं गाड़ी पिक करने के। सबसे पहला तरीका, आप क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर लगाओगे, हैंड ब्रेक रिलीज करोगे और बाइटिंग पॉइंट तक क्लच लाओगे। आपका इतना स्मूथली रिलीज करोगे कि आपकी गाड़ी आराम से उड़ जाएगी, जैसे आप देख सकते हो। तुरंत छोड़ोगे तो झटका मारेगी गाड़ी, तुरंत नहीं छोड़ना। जैसे कि मैंने थोड़ा मोमेंटम बना, उसके बाद अपनी गाड़ी का क्लच पूरी तरह से रिलीज करा। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी गाड़ी स्मूथली उड़ जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट ये देख लो, जिन लोगों से क्लच पे नहीं उठती। सपोज आप हैंड ब्रेक लगा करके खड़े हो, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हल्की सी रेस दी, हैंड ब्रेक रिलीज और क्लच रिलीज। अब ये भी कॉन्सेप्ट सही है, इसमें भी आप गाड़ी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली आपकी गाड़ी उठेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ट्रैफिक में चलूंगा, थोड़ा सा लेफ्ट में। अब सेकंड गियर चेंज करने के लिए मैंने पैटर्न क्या करा, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर से पैर हटाया, गियर चेंज करा, क्लच रिलीज करा, उसके बाद एक्सीलरेट करा। ये मोमेंटम आता है बाइटिंग पॉइंट पे, ठीक है। मैं हमेशा बता चुका हूँ, आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, किस तरह से आप क्लच को कंट्रोल करोगे, सब दिया हुआ है। यहाँ से मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दे देता हूँ। ORVM में ज़रूर देखते जाऊँगा, पीछे से कोई तो नहीं आ रही है। अभी हॉर्न देंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप देख सकते हो मैं ORVM पे भी ध्यान रख रहा हूँ। क्लच दबाऊंगा यहाँ पे क्योंकि शार्प टर्न है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम टर्न लेंगे। ये देखो क्लच में कैसे कर रहा हूँ ऑपरेट। कंटिन्यूसली हाफ क्लच नहीं प्रेस करा है, ऐसे में हाफ क्लच कम से कम यूज़ होगा। सामने ब्रेकर आ रहे हैं छोटे छोटे। अब ये ब्रेकर क्या थोड़े से इरिटेट करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर स्मूथली गाड़ी निकालना है, क्लच दबाओ, ब्रेक लो, थोड़ी स्लो करो और ये क्लच फिर बाइटिंग पॉइंट से हल्का सा रिलीज करो, आपकी गाड़ी स्मूथली उठेगी। झटका तो थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि ब्रेकर से क्रॉस करी। अब ये तरीका है। अब दूसरा तरीका देख लो, आप डायरेक्ट जान दो, ये देखो ज़्यादा झटका लगा, इस तरह से आपको वो चीज़ हो जाती। अब मैं थर्ड गियर में जाऊँगा, रोड खाली है। देखो थर्ड गियर में कैसे गया मैं, सिंपल सा। गियर चेंज करने का प्रोसेस भी आप देखना, मैं हाथ कैसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं गियर चेंज करने के लिए लीवर देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे गियर लीवर याद है। तो पहली चीज़ आपको ये भी कि गियर लीवर याद करना है। अब देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही है, स्मूथली चलने दो, क्लच को कम से कम प्रेस करो। नए ड्राइवर हो, मानता हूँ थोड़ा सा क्लच को थोड़ा लेकर सेंसिटिव रहते हो आप, तो क्लच दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल स्टेज में हो तो, ठीक है। अब भीड़ भाड़ में हो तो स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका मैं बताऊं आपको। थोड़ा एक क्रॉस हो जाए चौराहा, देखो आराम से हम निकल रहे हैं, ब्रेक लेंगे, यहाँ पे क्लच नहीं दबाएंगे, स्पीड अच्छी खासी अपनी, ठीक है, चलने दो। अब ट्रैफिक में
स्टीयरिंग पकड़ने का सिंपल तरीका, या तो 9-3 की पोजीशन पे पकड़ लो या फिर आप नीचे भी पकड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा 9-3 की पोजीशन पकड़ो, सबसे बेस्ट है। ब्रेक लगा करके क्लच लिया, हम सेकंड गियर में आए, हल्का सा ब्लिप करा एक्सीलरेटर को ताकि झटका ना लगे, और क्लच को रिलीज करेंगे। सामने से गाड़ियाँ आ रही है, थोड़ा उनको भी देखते हुए हम चलेंगे। एकदम से हमको गाड़ी रोकना नहीं है, डरना नहीं है। डरोगे तो सामने वाला आपको और ज़्यादा नीचे डाउन कर देगा, मतलब आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, और वो जहाँ पे आप निकल सकते थे वहाँ पे उसको आप जगह दे दोगे। सामने वापस विंडशील्ड पे पानी जम गया, हॉर्न दे दो। यहाँ पे ये ब्रेकर है, बड़ा सा ब्रेकर है, तो ज़रूरत नहीं क्लच दबाने की, ब्रेकर से अपने ब्रेक लगाने से काम हो जाएगा। ऐसे जो कट आते ना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, अगर आप राइट साइड में चल रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लगा करके आप हॉर्न दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सेकंड गियर में हम चल रहे हैं, थर्ड गियर की नीड नहीं है क्योंकि ब्रेकर फिर आ गया। अब यहाँ पे ब्रेक हील अप्लाई करेंगे बस अपन, देखो आराम से चलने दो, आप घबराना मत। पीछे से हॉर्न बजाएंगे लोग, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है, क्योंकि अगर हॉर्न से आप घबरा गए तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। अभी देखो यहाँ पे मेरे को थर्ड गियर की नीड है, लेकिन वहाँ पे आगे ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो मैं क्यों थर्ड गियर लगाऊं, यहाँ पे ब्रेक लगा करके मेरा काम चला लूँगा, ठीक है। अभी ये चौराहा, यहाँ पे क्लच दबाऊंगा, ठीक है। गियर चेंज करने की नौबत नहीं आई, सेकंड गियर में ही चल रहे थे हम, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं हम। फुट मूवमेंट देखते रहो आप, फुट मूवमेंट समझने की कोशिश करो। स्टीयरिंग भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे। अब मैं थर्ड गियर में जा रहा हूँ, ठीक है। चल रहे हैं अपन आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कार लेके चल रहे हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, है ना। यहाँ पे कट आया है, यहाँ पे हम हॉर्न दे देंगे क्योंकि इधर से कोई एकदम आ रहा हो, देखो ये आ रहा था, अपन ने हॉर्न दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड होने वाला है एरिया, ठीक है, एरिया भी कंजस्टेड होने वाला है। आगे ट्रैफिक सिग्नल में थोड़ी भीड़ भी मिलेगी, तो यहाँ पे हम कैसे अपनी गाड़ी को ऑपरेट करेंगे वो भी समझना। हॉर्न दे रहो, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट साइड के जजमेंट की बात आती है तो शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन करना क्या है, आप अपने ये वाला जो वाइपर ब्लेड है ना, वाइपर ब्लेड आपको दिखती है, इंडिकेटर देते थे हम, लेफ्ट में जाएंगे, वाइपर ब्लेड दिखती है ना, तो वाइपर ब्लेड का कॉर्नर आप समझो कि आपका गाड़ी का एंड पॉइंट है, बस उसको बचाना है एकदम घने ट्रैफिक में, है ना। दूर का ट्रैफिक है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो आप सेंटर पॉइंट का जजमेंट ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्लच लिया, सेकंड गियर में हल्का सा ब्लिप करते रहेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसी जगह पर। यहाँ पे क्लच का मूवमेंट आप देख सकते हो, मैं कंटिन्यूसली हाफ क्लच पे नहीं हूँ क्योंकि मोमेंटम बनाना है फिर ब्रेक करना है, बनाना है फिर ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये तरीका आप आजमाओ, आराम से आपकी गाड़ी भीड़ में से निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ आ गई, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, ठीक है, यू टर्न लूँगा और फिर वहाँ पे देखना मैं कैसे करता हूँ। मैं थर्ड गियर में जा रहा हूँ, मैं अपनी ही पट्टी में रहूँगा, मैं उस वाली पट्टी में नहीं जाऊँगा। जैसे यहाँ पे आ गया, इंडिकेटर दे देता हूँ, कट है यहाँ पे, ठीक है, इंडिकेटर दे दिया राइट का। हमेशा जब भी टर्न लो आप इंडिकेटर ज़रूर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा, ब्रेक लिया, क्लच लिया, अब यहाँ पे फर्स्ट गियर, क्योंकि बहुत शार्प यू टर्न है, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइडर से दूर मेरा गेट पीछे वाला क्रॉस हो जाए, पीछे वाला मतलब अपना फ्रंट गेट क्रॉस हो जाए, फिर धीरे धीरे आप अपनी गाड़ी को आराम से कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कर लिया। ईजी है, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सामने से गाड़ी आ रही होती तो मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता, क्योंकि सामने वाले को मैं पहले स्पेस दूंगा क्योंकि वो स्पीड में हो सकता है। आप दूसरी लेन में मर्ज हो रहे हो तो वहाँ पे आपको सामने जिस लेन में ऑलरेडी कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको चलने दो आप, क्योंकि बाद में मर्ज करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप रुके हो 2 सेकंड और रुक जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों साथ में दबेंगे, ठीक है। फ्रंट जजमेंट सिंपल सा है, मैंने उसकी नंबर प्लेट दबा दी, बस इतनी सेफ डिस्टेंस है। सामने जो गाड़ी खड़ी है ना उसके टायर दिखना मेरे को अब बंद हो गए, तो ये डिस्टेंस सबसे सफिशिएंट है, इस डिस्टेंस में आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 सेकंड का सिग्नल है, अब मैं वापस से प्रिपेयर हो जाऊंगा, गाड़ी क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लेकर के, हैंड ब्रेक अभी रिलीज नहीं करा है। ये छोटी छोटी टेक्निक है दोस्तों, जैसे ग्रीन हो गया, हॉर्न दे दो, चल नहीं रहे भाई साहब। ये ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं दोस्तों कि ये देखो ऐसे, अब ये देखो सिग्नल इनका है नहीं फिर भी चले आ रहे हैं। अभी ठीक है, हम अपनी पट्टी में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड गियर में जाएंगे,
ये आ गए सेकंड गियर में। दोस्तों कार ड्राइविंग टू व्हीलर से भी बहुत आसान है। सेकंड गियर और वापस से थर्ड गियर। जैसे ही आपकी गाड़ी के जो आरपीएम है ना 2000 टच हो गए ना, या 2000 से ऊपर चले गए, आप एक गियर अप कर जाओ, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से भी लोग आ रहे हैं, हम सेकंड गियर में आ जाएंगे, ब्लिप करेंगे ताकि झटका फील ना हो गाड़ी में। ब्लिप करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, नए ड्राइवर समझदार हो आपकी भाई, दिक्कत आती है। यहाँ पे आप चाहो तो क्लच दबा लो, चाहो तो क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने क्लच नहीं दबाया, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि कहाँ से गाड़ी आ सकती है, तो मैंने वो सारी चीज़ें पहले ही मेजर कर ली। स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली, कि डिसीजन मेकिंग स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कौन कब कहाँ कैसे आ सकता है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप अपने क्लच का मूवमेंट करोगे। अब अभी देखो यहाँ पे मैं क्लच 2 चौराहे मैंने क्रॉस कर लिए, लेकिन मैंने क्लच नहीं दबाया। मैं क्लच कब दबाऊंगा? अब दबाऊंगा जब मैं थर्ड गियर में जाऊंगा। अभी आगे जाकर के फिर से सेकंड गियर में आना पड़ेगा, तो फिर मैं क्लच दबाऊंगा, बीच में क्लच नहीं दबाऊंगा। अब यहाँ पे पहले ब्रेक दबाऊंगा, बड़ा सा ब्रेकर है, सेकंड गियर में आऊँगा, ठीक है। अब ये मोमेंटम बना और अपनी गाड़ी आगे निकल गई। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपने बना रखा है वो भी इसलिए क्योंकि आपको लगता है डर। जितना ट्रैफिक में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका डर दूर होता जाएगा। जितना जल्दी आपका डर दूर होगा उतनी जल्दी आप एक्सपर्ट और स्किल ड्राइवर बन पाओगे। अब यहाँ पे देखो मैं कोशिश करूँगा क्लच ना दबाने की, लेकिन अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती है, लेकिन आ गई गाड़ी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लच नहीं दबाया, मेरी गाड़ी सेकंड में चल रही थी, ठीक है। नहीं तो इतनी देर में आप क्या करते हो, फटाक से क्लच दबा लेते हो। वो जाहिर सी बात है, वो डर की वजह से क्लच दबा लेते हो आप, ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल में आ जाए। तो बिना क्लच के भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तब जब आप गाड़ी में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, सारे मोमेंटम आपको पता चल जाए कि गाड़ी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, और फिर आप बिना क्लच के भी, मतलब कम से कम क्लच दबाए भी अपनी गाड़ी को कहीं से भी निकाल सकते हो। इंडिकेटर देता हूँ लेफ्ट में, ORVM में देख लिया, IRVM में देख रहा हूँ, दोनों साइड में कोई है, अंकल आ गए तो क्लच दबा लिया, गाड़ी स्लो करना थी और ये अपन इस मोमेंटम में आ गए, टर्न ले लिया। हम यहाँ से फिर एक टर्न लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ क्या सिचुएशन बनती है। अब मैं लेफ्ट आता हूँ, वापस से ORVM देखते हुए अपनी पट्टी में आऊँगा, कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक दबाऊंगा, ठीक है, छोड़ दिया ब्रेक, अपन ने आराम से टर्न ले ली। यहाँ पे क्लच का काम ही नहीं लिया मैंने। अब यहाँ से मैं वापस से राइट लूँगा, यू टर्न। देखो इधर से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड में टर्न लेंगे। यहाँ पे आप क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर में आएंगे, है ना, ठीक है। सामने से मतलब राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, उसको भी देखना है। ये देखो ये गाड़ी आ रही है, इसको निकल जान दो, ये गाड़ी उन आ रही है, इनको निकल जान दो, ठीक है। अब मेरे को लेफ्ट में दबाना है अपनी गाड़ी, तो ORVM देखते हुए अपनी गाड़ी को धीरे 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 ये मैंने अपनी पट्टी में दबा ली। सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ती है, कब कहाँ कैसे क्या चीज़ यूज़ होगी, बस वो चीज़ ध्यान रखो। बाकी कोई टफ टास्क नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है ड्राइविंग करना, कोई टफ टास्क नहीं है, ईजी तरीके से आप कर लोगे। सबसे पहली चीज़, अर्ली मॉर्निंग उठकर आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डर उतना ज़्यादा खुलता जाएगा। और सुबह के ट्रैफिक जो रहता है ना, 8-9 बजे का ट्रैफिक, 9 बजे तो फिर भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, 7 से 8 के बीच में जो ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक में आप शुरुआती दिनों में चलने का ट्राई करो। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन वो ट्रैफिक आपने फेस कर लिया ना, उसके बाद फिर धीरे से 9 से 10 के ट्रैफिक में आओ। 9 से 10 का ट्रैफिक क्या होता है, ऑफिशियल टाइम में होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के ऑफिस 10 बजे चालू होते हैं, तो 9:30 बजे से 9:15 बजे से ट्रैफिक चालू हो जाता है। तो 9 से 10 के बीच का जो ट्रैफिक है ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, तो उसमें धीरे धीरे निकलना शुरू करो। पहले दिन कैसी सिचुएशन आ रही है, दूसरे दिन कैसी सिचुएशन आ रही है, तीसरे दिन कैसी सिचुएशन आ रही है, सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद आपका काफ़ी हद तक, मतलब 90% तक आपका डर दूर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।